हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित। इसके इकाई 1 को देखेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्या। इससे के पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1A और 1B के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1C के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रगुण पढ़े थे योगफल के लिए। अब जो भी प्रगुण पढ़े थे समवर्ग, क्रम विनिमय और सहचर्य प्रगुण, उनको घटाने पर चेक करेंगे कि लागू होता है या नहीं। तो पहला था समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, यानी कि हम जब भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। इसका एक उदाहरण समझते हैं। अगर परिमेय संख्या आया इसका अंतर, तो ये प्रगुण घटाने की संक्रिया पर लागू होगा। अगर नहीं आएगा परिमेय संख्या तो नहीं लागू होगा। -5/8 माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3/7। नीचे का हर असमान है, असमान हर रहता है तो लसाअ लेते हैं। तो 8 और 7 का लसाअ लेंगे। 2 से 4 बार में कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 7 उतर जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 7 उतर जाएगा। फिर 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7। इसका लसाअ आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56। इसका लसाअ आ गया 56। लसाअ का जो हर होता है उससे भाग करते हैं। तो 8 से 56 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 का अंश में गुणा कर देते हैं तो -35 प्लस फिर 7 है, 7 से भाग देंगे 56 में तो 8 आएगा। अंश से गुणा कर देते हैं तो 24 हो जाएगा। -35 है प्लस 24 है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 35 में से 24 को घटाएंगे तो 11 बचेगा बटा में 56। लेकिन जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है, इसलिए हम लोग का जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व किए, हल किए तो -11/56 आया। तो हम लोग का ये परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में भी है और दोनों पूर्णांक है, q का मान 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। तो समवर्ग प्रगुण घटाने की संक्रिया के लिए लागू होता है। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान होता है, ये क्रम विनिमय प्रगुण होता है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये संक्रिया घटाने की संक्रिया पर लागू होता है या नहीं। इसका उदाहरण है 11/24 -8/9। इसको हल करते हैं। 11/24 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 8/9। नीचे का हर असमान है, असमान हर होता है तो उसको हल करने के लिए लसाअ लेते हैं। 24 और 9 का लसाअ लेंगे। 2 से 12 बार में 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 छके 12, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6 9। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका लसाअ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिखे 24, 24 या 72। इसका लसाअ हो गया 72, 72 लिख लेंगे। तो जो लसाअ आया है हर से भाग देते हैं, 24 से भाग देंगे 72 में 3 आएगा, ऊपर अंश से गुणा कर देंगे। 11 3 33 प्लस फिर 9 है, 9 से भाग देंगे 72 में 8 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 33 में 64 जोड़ेंगे तो ये 97 हो जाएगा, 97/72। अब इसका क्रम बदल कर देख लेते हैं कि इतना ही उत्तर आता है या नहीं। अगर इतना ही उत्तर आएगा तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। तो इसका क्रम बदलना है तो इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर। तो -8/9 इसमें से घटाना है 11/24 को। 9 और 24 का लसाअ निकाले हैं हम लोग। यहाँ पर 72 आया है, 72 लिख लेंगे। फिर 72 आया है तो लसाअ में भाग देते हैं जो हर होता है उससे। तो 9 से भाग देंगे 72 में तो 8 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं तो 8 8 है 64 माइनस 24 है, भाग देंगे 72 में 3 आएगा। फिर अंश में गुणा कर देंगे तो 33, -64 -33 प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ऋणात्मक ही रहेगा। -97/72। तो
क्रम बदलने से पहले हम लोग का 97/72 आया, क्रम बदलकर -97/72 आया, तो क्रमविनियय में प्रगुण लागू नहीं होगा। अगर समान होता तो क्रमविनियय में प्रगुण घटाने में लागू होता, तो यह प्रगुण घटाने की संक्रिया पर लागू नहीं होता है, लेकिन योगफल में लागू होता है। योगफल में तीनों प्रगुण लागू होता है, क्रमविनिमय में और संवरक और सहचर्य तीनों लागू होता है। लेकिन अभी तक हम लोग दो प्रगुण देखे घटाने में, संवरक और क्रमविनिमय में। इसमें संवरक था तो वो घटाने की संक्रिया पर लागू था, लेकिन क्रमविनिमय में नहीं है। तीसरा देखेंगे सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण क्या होता है, तो परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए पहली दो संख्याओं के अंतर में से तीसरी संख्या घटाएं, अथवा पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान होती है। ये होता है सहचर्य प्रगुण। तो बोला है पहली दो संख्याओं के अंतर में से, यानी ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहली दो संख्याओं में से तीसरी संख्या को घटाएं। यहाँ पर दिया ना तीसरी संख्या को घटाएं, तो इन दोनों के अंतर में से इसको घटाएं, तो ये 3/4 है। माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 1/5। इसको हल करेंगे फिर माइनस है, इसको अभी हल नहीं करना है तो ऐसे ही उतार देंगे। तो इसका हर 4 और 5 है, यानी असमान है तो लसा लेंगे। 4 और 5 का लसा 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 एक 2, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एक 5, तो 2 दूना 4, 4 5 20। इसका लसा हो गया 20। 20 का 4 से भाग देंगे, 20 में तो कितना आएगा 5, गुणा कर देंगे अंश में, तो 5 से 15 प्लस 5 से भाग देंगे 20 में 4 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 4 एक 4, यहाँ पर -2/3। यहाँ पर है 15 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। 20 है और 3 है, इसलिए ये भी हर असमान है तो पहले लसा लेंगे। 20 और 3 का 2 से कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 5 10, 3। अब 3 से कटाएंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 एक 3 कट गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एक 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, का लसा हो गया 60। 60 लिख लेंगे, फिर भाग देंगे 20 से 60 में, 3 आएगा, गुणा कर देंगे ऊपर, यानी 57 हो जाएगा। 57 हो जाएगा प्लस 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 97/60। फिर दूसरी स्थिति इसमें बोला है कि पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं। पहली संख्या जो है यानी 3/4, इसमें से अंतिम दो संख्या को घटाना है। 1/-5 -2/3। 3/4 है, इसमें से घटाना है 1/-5, या फिर माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2/3। 3/4 माइनस 5 और 3 का लसा ले लेंगे। 5 और 3 का लसा, 3 से घटाएंगे 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा। फिर 5 से 5 एक 5, लसा कितना हो जाएगा 5 से 15। फिर हर से भाग देंगे, यानी 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे हर अंश में तो -3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3 प्लस 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3/4 माइनस ये -3 है प्लस 10 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। क्योंकि हमारी धनात्मक संख्या बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे प्लस में आंसर होगा। तो ये हो गया 7/15। फिर 4 और 15 का लसा लेंगे, 4 और 15 का, 2 से 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 एक 2,
फिर 15 नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे, 3 से कटाएंगे, 3 5 15, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका लॉस हो गया 60। फिर भाग देंगे इसमें, 4 से भाग देंगे 60 में तो हो जाएगा 15, 15 से इसमें अंश में गुणा कर लेंगे तो 15 दिया होता है 45, माइनस फिर 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 आएगा तो 28 हो जाएगा। 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 45 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा 17, 17 बटा में 60। तो इसको हल किए तो 97/60 आया, इसको हल किए तो 17/60 आया। यानी दोनों स्थितियों में साहचर्य प्रगुण कहता है कि दोनों स्थितियों में परिमेय संख्याएं समान होती हैं, लेकिन यहाँ पे समान नहीं आया, इसलिए यह जो साहचर्य प्रगुण है वो घटाने की संक्रिया पर लागू नहीं होगा, यह घटाने पर लागू नहीं होगा। अभ्यास 1C के प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला सवाल है हल कीजिए। पहला इसमें 2/3 माइनस 5/3। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2/3 है माइनस 5/3 है। पहले तो इसका समान हर है, तो लसा लेंगे तो लसा निकालेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि ये इसका समान हर है तो लसा वही हो जाता है। फिर जैसे हम लोग योगफल में करते थे, लसा निकालने के बाद लसा से हर से लसा का भाग देते थे, तो 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कर देंगे अंश में तो 2 एकम 2, माइनस फिर 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कर देंगे 5 में तो 5 एकम 5, 2 है माइनस 5 है, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या जो बड़ी है तो ऋणात्मक में ही उत्तर आएगा, तो हो जाएगा -3/3। इसको कटा देंगे तो 3 एकम 3 होता है, लेकिन ऋणात्मक में उत्तर होगा तो 1 -1। दूसरा है 2/3 माइनस -5/3। इसको हल करेंगे, 2/3 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5/3। हर का लसा ये समान है तो इसलिए इसका लसा 3 ही होगा। 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, प्लस 3 का 3 से भाग करेंगे 1, 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा उत्तर। आगे है -2/3, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5/3। हर का लसा लेंगे, समान है तो 3 ही लसा होगा, भाग देंगे 3 का 3 में 1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे अंश में तो -2, प्लस फिर 3 का 3 में भाग 1, अंश में गुणा कर देंगे तो 5, -2 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाना होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/3। यहाँ पर धनात्मक संख्या बड़ी है यानी 5 है, इसलिए हम लोग का उत्तर धनात्मक होगा। 3 एकम 3 कट जाएगा तो 1 उत्तर। आगे है -2/3 माइनस 5/3। हर का लसा 3 होगा क्योंकि समान हर है। 3 का 3 में भाग करेंगे 1, फिर गुणा कर देंगे तो -2, माइनस 3 का 3 में भाग करेंगे 1, 5 में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, -2 -5 -7 हो जाएगा, -7/3। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित को सरल संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है 3/7 माइनस 8/7। इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है, तो पहले हम लोग इसके हर को बराबर करते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो इसका हर बराबर है तो संख्या रेखा पर इसको सरल करेंगे। पहले स्केल की सहायता से लाइन खींच लेंगे, जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में संख्या रेखा को रेखा पर दर्शाना, मतलब संख्याओं को रेखा पर दर्शाना सीख चुके हैं, वैसे ही जैसे बीच में 0 रहता है, इधर धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इधर होता है ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऐसे हम लोग संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। इसका हर कितना है? 7। तो सबके बटे में 7 लिख लेंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, 8/7। ऋणात्मक में लिखेंगे -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 और -6/7 या -7/7। अब बोला है पहले है 3/7, 0 से 3/7, 1, 2, 3। यहाँ पर आया ना, तो 0 से 3/7, 0 से गए तो तीर का निशान उधर रहेगा। 3/7, 3/7 में कितना आगे बढ़े? 1, 2, 3, तो विस्थापन कितना हुआ? 3, 3 विस्थापन। आगे है -8/7, 8/7 तो माइनस के साथ है तो ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आया। तो यहाँ से हम लोग -5/7 की तरफ ले जाएंगे। -5/7 यहाँ पे कितना भी नहीं, 8/7 गए हैं ना हम लोग। 8/7 विस्थापन कितना हुआ? 8 विस्थापन। लेकिन हम लोग ऋणात्मक दिशा की तरफ आए हैं तो यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। 8 विस्थापन विपरीत दिशा में, यहाँ पर विस्थापन हुआ लेकिन विपरीत दिशा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5/7 का उत्तर हो जाएगा -5/7। इसका विस्थापन कितना होगा? -5/7 है तो 5 विस्थापन विपरीत दिशा में, यही उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे सरल करके देख लेते हैं। तो पहले तो लसा लेते हैं, हर का तो बराबर है, समान है हर, तो लसा 7 होगा। 7 का 7 में भाग करेंगे 1, 3 में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, -7 का 7 में भाग करेंगे 1, 8 में गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, 3 -8, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो ऋणात्मक उत्तर होगा, तो -5/7। यहाँ भी हल करने पर -5/7 आया, यहाँ भी -5/7 आया, उत्तर सही है। आगे है प्रश्न 2 नंबर, -4/6 -3/4। अब इसमें पहले हर को समान करते हैं, या इसका हर समान नहीं है, इसके पहले वाले में हर समान था तो हम लोग को इसका हर समान करना नहीं पड़ा। इसमें हर समान करेंगे तो पहले हर का लसा लेते हैं। हर का लसा 6 है, 4 है, लसा लेंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 से 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 12। हर को 12 करना है क्योंकि लसा हम लोग का 12 आया, तो -4/6 है, -3/4 है। इसका हर 12 करना है तो 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन हर को जब बराबर करते हैं तो जिस संख्या से हर में गुणा करते हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ता है, तो 4 में भी 2 से कर देंगे, 3 में भी 3 से, तो ये हो जाएगा -8/12 माइनस ये हो जाएगा 9/12। इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। तो पहले हम लोग स्केल से लाइन खींच लेंगे, फिर संख्या रेखा पर जैसे संख्या को दर्शाते हैं वैसे ही पहले संख्या को दर्शाएंगे, फिर उसको परिमेय संख्या बना लेंगे, उसके बटा में हर को यानी 12/12 लिखकर। पहले यहाँ पर 0 होता है बीच में, इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या, इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर हो जाएगा ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8,
-9, -10, -11, -12, -13, यहाँ पर -14, -15, -16, -17, -18। ये तो संख्या रेखा को ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्याओं के सवाल को हम लोग हल करें, यहाँ पर परिमेय संख्या बना देंगे। तो हर कितना करना था, लसा कितना आया था 12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12। ऐसे ही ऋणात्मक संख्याओं में कर देंगे -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, सभी के बटा में 12, -13/12, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12, -18/12। अब इसको हल करते हैं। पहले है -8/12, माइनस के साथ है यानी विपरीत दिशा में, इधर ले जाएंगे 8 विस्थापन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे 0 से लेके जाएंगे -8/12 की तरफ। तो फिर है आगे -9/12, तो यहाँ से 9/12 पहले लिख लेते हैं। विस्थापन कितना हुआ, 8/12, माइनस नहीं लिखते हैं, 8/12 है। विस्थापन कितना हुआ, 8 विस्थापन, कितना विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ, लेकिन ऋणात्मक गए तो विपरीत दिशा में। आगे फिर है -9/12, अब यहाँ से गिनेंगे -9/12, यहाँ से नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -17/12 की तरफ। कहाँ से, तो -8/7 से। यहाँ पर कितना, 9/12, विस्थापन कितना हुआ 9, लेकिन ऋणात्मक है तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। इसका उत्तर हो जाएगा -17/12, यानी ऐसे को जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको ऐसे दर्शाते हैं नीचे की तरफ से। उत्तर हो जाएगा -17/12, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे हल करके भी देख लेते हैं। इसका अगर हम लोग लसा निकालें तो समान हर है, तो लसा 12 ही होगा। फिर 12 से 12 में भाग कर देंगे 1, 1 का -8 से गुणा कर देंगे तो -8, -12 से 12 में भाग करेंगे 1, फिर 9 से गुणा कर देंगे 1 में तो 9 कैम 9, -8, -9, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों संख्या ऋणात्मक है तो इनको जोड़ेंगे तो ऋणात्मक ही उत्तर होगा। तो -17/12, यहाँ भी -17/12 आया, यहाँ भी। 3 नंबर प्रश्न है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और खाली जगह दिए गए हैं, उनको भरना है। यहाँ पर है -15/13 -4/26, इसको हल करके जितना उत्तर आएगा यहाँ पे भर देंगे। तो -15/13, माइनस का माइनस के साथ गुणा कर देंगे तो +4/26, 13 है और 26 है, तो इसका हम लोग लसा ले लेंगे। 13, 26 का 2 से कटाएंगे, 13 नहीं कटेगा, 26 से कटाएंगे तो 13 बार में, फिर 13 से कटा देंगे, 13 कैम 13, 13 कैम 13, कितना लसा आ गया, तो 13 दूना 26, लसा आ गया 26। अब लसा जो आता है भाग करते हैं 13 से 26 में भाग करेंगे 2 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो -30 हो जाएगा, प्लस 26 का 26 में भाग करेंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये -30 है प्लस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऋणात्मक वाली संख्या है वो बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक में ही उत्तर होगा, -26/26, यानी इसको कटा देंगे तो -1, उत्तर आया -1, रिक्त स्थान में भर देंगे -1। आगे है -7/9, माइनस यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर है 3, तो खाली जगह पे हम लोग को
भरना है, क्या भराएगा। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर x या ABCD के कोई भी अक्षर को मान लेती हूँ कि यहाँ पर है। तो -7/9 माइनस यहाँ पर x मान लेती हूँ बराबर 3। अब इसको हल करेंगे, जैसे हम लोग कक्षा 6 में समीकरण को हल किए हैं वैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर -7/9, यहाँ पर यक्स को उधर पक्षांतर कर देंगे या फिर इन संख्याओं को ही उधर पक्षांतर करेंगे। तो मैं संख्या को ही पक्षांतर कर रही हूँ। -x है बराबर 3 है, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। ये -7/9 है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/9 -x बराबर हर का लसा ले लेंगे 1 और 9 का लसा 3 से 3 3 9, 3 से 3 क्या 3 3 9 लसा हो गया 9। 1 से भाग देंगे 9 में, 9 हो जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 27 प्लस 9 से 9 में भाग देंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो 7 1 7 -x बराबर ये हो जाएगा 27 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34/9। लेकिन यहाँ माइनस उधर पक्षांतर उधर भेज देंगे तो x माइनस में है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा -34/9। यहाँ पर भर देंगे खाली स्थान में -34/9। ठीक है, आगे है 3 नंबर प्रश्न। 2 माइनस यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की जगह मैं यहाँ पे x मान रही हूँ बराबर -3/4। फिर से संख्या को उधर पक्षांतर करेंगे, -x है बराबर -3/4। यहाँ पे जो संख्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बटा में 1 मान लेते हैं। -x बराबर 4 और 1 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 4। 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, अंश में गुणा करेंगे तो -3। फिर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो -8। -x बराबर -3 है -8 है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों ऋणात्मक संख्या है तो माइनस होगा। -11/4, माइनस से माइनस कट गया तो उत्तर आया कितना 11/4। रिक्त स्थान में 11/4 भर देंगे। चौथा प्रश्न है खाली स्थान -2/3 बराबर 5/-6। खाली स्थान पे x मान लेंगे, माइनस का माइनस के साथ गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा 2/3 बराबर 5/-6। फिर x है, x संख्या को उधर पक्षांतर कर देते हैं, चर अचर को एक तरफ रखते हैं तो x जो है चर है, अचर को उधर ले जाएंगे 5/-6। यहाँ पर जो संख्या है वो धनात्मक में है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। x बराबर इसका हर असमान है, लसा लेंगे 6 और 3 का तो 2 से कटेगा 2 3 6, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 क्या 3, 2 3 6 लसा हो गया 6। 6 में 6 से भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर 1 से गुणा कर देंगे तो जो ये ऋणात्मक संख्या है, जो ये माइनस है वो ऊपर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। -3 का 6 से भाग करेंगे, 6 में 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। -5 -4 ये हो जाएगा -9/6। इसको कटा देंगे 3 से, 3 3 9, 3 दूना 6, -3/2 यहाँ पर भर देंगे -3/2। आगे प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में पहला है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सी संख्या जोड़ना है पता नहीं है, तो मान लेते हैं वह संख्या है, मतलब जो संख्या 6/7 में जोड़ा जाएगा वो संख्या मान लेते हैं x है कि जोड़ने पर योगफल -2/9 आएगा। तो मान लिए हम लोग x, तो 6/7 में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, संख्या माने हैं x, तो x जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है योगफल -2/9। तो जैसे हम लोग इससे पहले सॉल्व किए हैं ये वाला क्वेश्चन,
वैसे ही इसको भी x बराबर -2/9। यहाँ पर जो संख्या है धनात्मक है, इधर पक्षांतर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, -6/7। तो 7 और 9 का लसा लेंगे, 9 और 7 का लसा लेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 7 नहीं कटेगा, 3 से 3 1 3, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से 7 1 7, 3 3 9, 9 7 63। इसका लसा हो गया 63। भाग करेंगे तो 9 से 63 में भाग करेंगे 7 आएगा, गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, -14। फिर 7 से भाग करेंगे 63 में 9 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, -14 -54। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक नहीं होगा लेकिन जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 4 4 8, 6 1 5 1 6, 68/63 ये हो जाएगा उत्तर। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि योगफल -2/9 हो जाएगा? तो 6/7 में -68/63 जोड़ेंगे तो योगफल -2/9 होगा। ये है -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। संख्या कितना जोड़ना है नहीं पता, यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि माना x संख्या जोड़ने पर योगफल कितना हो रहा है 25/36। हम लोग संख्या कितना माने हैं x, तो -7/12 में x जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 25/36। इसको हल करके हम लोग x निकालेंगे। x बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो 25/36 है, माइनस है यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/12। 36 और 12 का लसा ले लेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, 2 से करेंगे 2 9 18, तो 3 6, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, इसका लसा हो जाएगा 2 2 4, 3 12, 3 36, लसा हो गया 36। भाग करेंगे 36 का 36 में 1 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 25 से 25 प्लस, फिर 12 से 36 में करेंगे 3, 7 में गुणा कर देंगे तो 70 के 21। x बराबर 25 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46/36। इसको कटा देंगे 2 से, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 23/18 इसका उत्तर हो गया। आगे है 5 नंबर प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, इनमें से एक संख्या पता है, तो मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या, जो हमारी दूसरी संख्या है पता नहीं है तो यहाँ पर x y z कुछ भी मान लेते हैं, मैं x मान रही हूँ। तो अब जो प्रश्न बोल रहा है प्रश्न के अनुसार देखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इनमें से एक संख्या कितना है -16/7 है और दूसरी संख्या को हम लोग x मान लिए, दोनों का योगफल कितना दिया है -5। अब पहले जैसे प्रश्न बन गया, जैसे पहले हल करते आए हैं वही करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, संख्या को एक तरफ रखेंगे, -5 है, इसके बटा में 1 ले लेते हैं, ये संख्या इधर आएगा तो ऋणात्मक में है तो इधर आएगा धनात्मक में हो जाएगा 16/7। 1 और 7 का लसा लेंगे, 7 होगा, 7 का भाग देंगे 1, भाग देंगे तो 7 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे -35 प्लस 7 का 7 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कर देंगे अंश से 16 हो जाएगा। प्लस और माइनस, माइनस होता है तो -35 है प्लस 16 है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋणात्मक उत्तर होगा। 35 में से 16 को घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, 19/7, -19/7 है। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 दिया था, एक संख्या तो -16/7 दे दिया, दूसरी संख्या हम लोग को निकालना था
तो -19/7 है। अब आगे प्रश्न हल करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/15। तो इसको हल करेंगे 1/6 प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2/5। फिर माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा +2/15। अब हर का लसा लेते हैं। 6, 5 और 15 का लसा 2 से करेंगे। 2 3 6, 5 और 15 नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे। 3 से कटाएंगे, 3 एक 3, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15। 5 से कटाएंगे, 5 एक 5 कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 5 30, लसा हुआ 30। भाग करेंगे अब हर से लसा में भाग करते हैं। तो 6 से 30 में भाग करेंगे, 5 आएगा, गुणा कर देंगे तो 5 एक 5 माइनस, फिर 5 से भाग करेंगे, 30 में 6 होगा, गुणा कर देंगे अंश में तो हो जाएगा 12, प्लस 30 में भाग करेंगे 15 से तो आएगा 2, गुणा कर देंगे अंश में तो 4। ये +5 है, +4 है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 12/30। अब है 9 - 12। 9 में से 12 घटेगा नहीं, तो 12 में से 9 घटाएंगे। ऋणात्मक संख्या में से घटा रहे हैं तो ऋणात्मक उत्तर ही होगा, -3/30। हम लोग इसको कटा देंगे तो -3 होता है और 10 30 होता है। तो ये हो जाएगा -1/10 उत्तर। आगे प्रश्न है 3/8 माइनस -2/3 प्लस -5/36। 3/8 है, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 2/3, प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे -5/36। 8, 3 और 36 का लसा निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 3 नहीं कटेगा, ये 18 बार में कटेगा। फिर 2 से, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 9 18, 2 से कटाएंगे, 2 एक 2, 3 9, 3 से कटाएंगे, 3 एक 3, 3 3 9, फिर 3 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 24, 3 72। इसका लसा आया 72। फिर हर से भाग करेंगे 72 में, यानी 8 से 72 में भाग करेंगे 9 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 27, प्लस 3 से भाग करेंगे 72 में 24 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 24 दूना 48, माइनस 36 में 72 से भाग करेंगे 2 आएगा, गुणा कर देंगे ऊपर तो 5 दूना 10। ये दोनों प्लस प्लस में है तो इसको जोड़ लेते हैं तो 8 7 15, ये 6 1 7 -10/72। इसको हल करने पर आया 65/72। ये उसका उत्तर हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। इसमें पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। इसको चेक कर लेते हैं। 2/5 में से -2/5 को क्या करना है, घटाना है, घटा देंगे। यहाँ पर 2/5 है, प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, नहीं माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5। अब क्या करते हैं, हर का लसा लेते हैं। यहाँ पर हर का लसा लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 का 5 में भाग करेंगे 1, गुणा कर देंगे अंश में, 2 एक 2, प्लस 5 का 5 में भाग करेंगे 1, 2 ये हो जाएगा 4/5। प्रश्न क्या था, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। क्या हम लोग का शेषफल 0 आया है? नहीं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। आगे है 2 नंबर प्रश्न, तो -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। इसका ये है LHS, ये है RHS। दोनों साइड को हल करने पर
हम लोग का बराबर आएगा तो ये कथन सत्य होगा, अगर नहीं आएगा तो असत्य होगा। चलिए इसको हल करते हैं। -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा +2/7। अब लसा लेंगे, हर का समान है तो लसा 7 होगा। 7 का 7 में भाग करेंगे, एक अंश में गुणा कर देंगे तो -2, -7 का 7 में भाग करेंगे, एक गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में उत्तर होगा, लेकिन जुड़ेगा। माइनस माइनस प्लस तो होता है, तो -2 और -3 -5/7। अब इधर वाले को हल कर लेते हैं। लसा लेंगे 7, 7 का 7 में भाग करेंगे, एक अंश में गुणा कर देंगे -3, 7 का 7 में भाग करेंगे, एक ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया। -3 है +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा घटेगा तो 1 होगा। ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए ऋणात्मक उत्तर होगा। तो इधर आया हल करने पर -5/7 और इधर आया -1/7, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि अगर दोनों तरफ का बराबर होता तब सत्य माना जाता। ये भी असत्य हो जाएगा। इसमें है तीसरा नंबर -3/4 -7/4 बड़ा है किससे? 1/4 से। चलिए इसको हल करके देखते हैं बड़ा आता है या नहीं। -3/4 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा +7/4। यहाँ पर लसा लेंगे, हर का 4 होगा, 4 का 4 में भाग करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, -3 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 में भाग करेंगे, एक 7 में गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 1/4। इसको हल करेंगे +3 -3 है +7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन धनात्मक संख्या है ना यहाँ पर बड़ी, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक में उत्तर होगा कितना? 4/4, 1/4। इसको कटा देंगे, 4 एकम 4। क्या 1 बड़ा है 1/4 से? हाँ, इसलिए ये कथन क्या होगा? सत्य। ये कथन हो जाएगा सत्य। इसमें चौथा प्रश्न -5 छोटा है किससे? -12/7 -8/7। इसको हल करके देख लेते हैं। -5 ये हो जाएगा -12 और लसा लेंगे 7 का तो 7 ही होगा, भाग करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो -12, -7 का 7 में भाग करेंगे, 1 गुणा कर देंगे अंश में तो 8 एकम 8, -5 छोटा है ये -12 -8 -20 हो जाएगा बटा में 7। तो -5 बड़ा है या -20/7? इसको भाग करके अगर हम लोग देखें, 20 से 7 में भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 6 यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 20 से 7 दूना के 14, यहाँ पर 6 बचा, 0.0 यहाँ पर 8 बार में जाएगा 56। तो इसको हल करने पर आ रहा है 2 दशमलव कुछ, -2 दशमलव कुछ आ रहा है, क्योंकि ये संख्या माइनस में है ना, तो लिख लेते हैं -5 -2.8 आगे जो भी है। तो -5 बड़ा है या -2? ऋणात्मक संख्या में जो संख्या छोटी होती है उसको बड़ा माना जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसको छोटा माना जाता है। तो दोनों ही ऋणात्मक में है, तो जो छोटा वाला होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो ये सही दिया है, ये कथन सत्य हो जाएगा। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।